हेलो दोस्तों, आज हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ई कॉमर्स में शॉर्ट नोट्स में आपका टॉपिक है साइबर क्राइम, टीसीपी एंड आईपी, ईमेल और स्मार्ट कार्ड। तो पहले हम चर्चा करेंगे साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करके लोगों के साथ उनकी प्राइवेट जानकारी को चुराकर उनके साथ धोखाधड़ी करना होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का किसी क्राइम लोकेशन पर मिलना या कंप्यूटर से कोई क्राइम करना कंप्यूटर क्राइम कहलाता है। किसी की पर्सनल जानकारी को प्राप्त करना, उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी की पर्सनल जानकारी को कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी क्या आता है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर क्राइम कई तरह से किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी की इंफॉर्मेशन को चुराना, किसी की इंफॉर्मेशन को मिटाना, किसी की इंफॉर्मेशन में बदलाव करना, किसी की पर्सनल डिटेल को किसी और को देना, कंप्यूटर के पार्ट को चुराना या उन्हें नष्ट कर देना आदि। साइबर क्राइम कई तरीके के होते हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल, हैकिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी की हर वक्त निगरानी रखना। ये सब क्या आते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। साइबर क्राइम बहुत बहुत ज़्यादा अपराध माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, जिससे कि जो भी अगर इस चीज़ को साइबर क्राइम को करता है तो उस पर बहुत सारी धाराएं एक्ट बनाए गए हैं। इसके तहत उसे सजा सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है और उसके साथ उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी एंड आईपी जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल होता है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। टीसीपी एंड आईपी मॉडल इंड टू इंड कम्युनिकेशन उपलब्ध कराते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि एक एंड से दूसरे एंड तक कम्युनिकेशन को करने में क्या करता है, सहायता करता है, जो टीसीपी एंड आईपी होता है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि 4 लेयर कौन कौन सी होती है। तो पहली आपकी जो लेयर है होस्ट टू नेटवर्क, और सेकंड लेयर आपकी है इंटरनेट लेयर। तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर ये आपकी सबसे निचली लेयर होती है, और इंटरनेट लेयर इसके बाद आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर जो आपका है पहली लेयर है, यह लेयर टीसीपी एंड आईपी मॉडल की सबसे निचली लेयर होती है। नेटवर्क एक्सेस लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि आप किस प्रकार का डेटा नेटवर्क में सेंड कर रहे हैं, डेटा किस प्रकार का डेटा नेटवर्क में सेंड कर रहे हैं। इसके बाद आपका है इंटरनेट लेयर। यह लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर तथा एप्लीकेशन लेयर के मध्य स्थित होती है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर के बीच में स्थित होती है। यह लेयर नेटवर्क में कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है। इसमें डेटा का आईपी डेटाग्राम के रूप में पैकेज किया जाता है। यह डेटाग्राम सोर्स तथा आईपी एड्रेस को कंटेन कर किए रहते हैं, जिससे कि डेटा को आसानी से सेंड तथा रिसीव किया जा सके। उसके बाद अगला इसमें आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर डेटा को ट्रांसमिट के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा इंटरनेट लेयर के मध्य स्थित होती है। यह लेयर मुख्यतः दो प्रोटोकॉल पर कार्य करती है। पहला आपका है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और सेकंड है आपका यूजर डेटा प्रोटोकॉल। फोर्थ आपका आ गया एप्लीकेशन लेयर। यह लेयर टीसीपी एंड आईपी मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर होती है, मतलब सबसे ऊपर की लेयर होती है। यह लेयर एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विस उपलब्ध करने में संबंधित होती है। यह लेयर यूजर को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, जैसे कि आप जो भी वेब ब्राउज़र हैं यूज कर रहे हैं उसमें ईमेल तथा अन्य एप्लीकेशन के द्वारा इसे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। संक्षेप में इसे हम क्या कर सकते हैं, ईमेल बोलते हैं। इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच में भेजा व प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के बीच जो हजारों मील दूर हो सकते हैं लिखित संदेश भेजने में किया जा सकता है। ईमेल
को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। कोई मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेल को प्रोसेस करना होता है, उचित क्लाइंट कंप्यूटरों को भेजना होता है। इसके बाद इसमें देखिए सेंडिंग प्रोसेस ऑफ ईमेल। पहला इसमें देखिए स्टेप देखिए, अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के पश्चात इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलते हैं। इसमें एड्रेस बार पर उस वेबसाइट को टाइप करते हैं जिससे हमारी ईमेल आईडी लॉगिन हो जाए। जैसे यहाँ पर हम www akhilesh@cyberdiary.com को टाइप करके इंटर की प्रेस करते हैं, वैसे ही जो आपका जो ईमेल आईडी है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और इसमें आपका पासवर्ड मांगेगा। जब पासवर्ड मांगेगा तब उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको पासवर्ड इंटर करेंगे और ये आपका ईमेल खुल जाएगा। ईमेल के अंदर जो भी आपका डेटा है उसको आप कंप्रेस करके डेटा को ऐड करके क्या कर सकते हैं, दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद वो डेटा क्या हो सकता है, उसके पास पहुंच सकता है, जिसके द्वारा आप अपने डेटा को दूसरे के सिस्टम में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगली इसमें सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप के अंदर आप जो भी सेंडिंग प्रोसेस के अंदर जो आप ईमेल सेंड करेंगे, तब आप यह डिसाइड करेंगे कि जो आपका ईमेल है वो किस ईमेल पे आपको भेजना है। तो पहले उस ईमेल का एड्रेस आप उसमें टाइप करेंगे, जिस भी ईमेल को क्या करना है, भेजना होता है आपको। तो उसका पहले क्या करेंगे, आप एड्रेस डालेंगे, जिससे क्या होगा उसके पश्चात यूजर नेम बॉक्स में आप अपनी ईमेल आईडी तथा पासवर्ड बॉक्स में पासवर्ड लिखते हैं तथा इंटर की प्रेस करते हैं। इसके पश्चात स्क्रीन पर हमारा होम पेज खुलता है। इसमें हम राइट मेल या कंप्रेस मेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलती है। इसमें प्रथम बॉक्स वह मेल आईडी लिखते हैं जिसके पास अटैचमेंट के संलग्न करना होता है, मतलब जो भी डेटा क्या होता है इसमें अटैचमेंट करना होता है वो हम पहले लिखते हैं। इसके पश्चात अटैचमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर अटैचमेंट पर बॉक्स खुलता है। इसके बाद स्टेप 4 पे देखते हैं। इस बॉक्स में ब्राउज़र बटन के माध्यम से उस फाइल को ब्राउज़र करके अटैच हो जाता है। इसके पश्चात इसमें क्या है, इसके पश्चात सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह संलग्न की गई फाइल उस आईडी पर पहुंच जाती है जो हमने क्या किया, इसमें मेंशन किया होता है। उस आईडी पर क्या होता है, डेटा क्या हो जाता है, हमारा सेंड हो जाता है। दोस्तों ये आपके जो आपका ईमेल है उसके बारे में बतलाया गया है कि ईमेल में जो प्रोसेस होती है, मुख्यतः इसमें 5 स्टेप होते हैं। ये मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाता है कि ईमेल क्या होता है। इसके बाद आपका जो फोर्थ टॉपिक है स्मार्ट कार्ड। यह क्या होता है, यह एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित किया जाता है और इसे ऑनलाइन लेन देन करने और बिलों के जल्दी भुगतान के लिए धनराशि के साथ लोड किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड में लोड किया गया पैसा ग्राहक द्वारा उपयोग के अनुसार कम हो जाता है और उसे अपने बैंक खाते से पुनः लोड करना पड़ता है। मतलब ये है कि जब भी अगर आपको पैसा डलवाना होता है तो वो आपका बैंक खाता कर सकता है या आप उसको किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के द्वारा आप कहीं भी बिना कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कैशलेस बिल पे कर सकते हैं, कैशलेस शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब विदाउट पैसे कि आप अगर खाते में आपके बैलेंस है तो आप उसी स्मार्ट कार्ड के द्वारा आप उसकी शॉपिंग कर सकते हैं और कंपनी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसका अगर फॉलो अप करते रहेंगे तो स्मार्ट कार्ड जो रहेगा आपका लॉन्ग टर्म रहेगा। उसके तहत आपका एक मिनिमम बैलेंस भी आपके स्मार्ट कार्ड में होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें स्मार्ट कार्ड पे मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो उस पर कुछ बैंक चार्ज भी काटता है।
तो स्मार्ट कार्ड आज के जनरेशन के हिसाब से, डिजिटल युग के अनुसार बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग मैक्सिमम सभी लोगों को करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिले, जिससे कि क्या हो कि चोरी और बहुत सारे जैसे कि फ्रॉड लोग इस तरीके से काम करते हैं, उनसे क्या बचना भी होगा। और इससे क्या होगा कि ऑनलाइन बिलिंग होगी, तो उसका ऑनलाइन हमको पेमेंट का वो भी मिलेगा। तो दोस्तों ये आपके 4 टॉपिक रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा धन्यवाद।